इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे लद्दाख में भारत की खूब छितरोल करने के बाद चीन ने मोदी सरकार को मुआशी मैदान में भी चारों शाने चित करने की ठान ली। सैकड़ों चीनी कंपनियों ने भारत से सरमायाकारी खत्म करने की तैयारी कर ली। भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर और इंडियन प्रीमियर लीग का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। 3000 भारतीय ताजर भी मैदान में आ गए और बाइकाट चाइना का नारा लगा दिया। मकार मोदी ने लद्दाख में शिकस्त का इल्जाम भी पाकिस्तान पर आयद कर दिया। अनोखी मंतक पेश कर दी। इतने भारतीय फौजी कैसे चीन के कब्जे में गए? भारतीय जर्नैलों और वजीर दिफा का पोल खुल गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि चीन ने भारत के साथ कौन सा अहम तरीन मंसूबा मनसूख करके इसका जनाजा निकाल दिया। भारत की मईशत कैसे ICU में चली गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाजरीन कराम, चीन की हुकूमत के बाद चीन के बड़े ताजरों ने भी भारत के खिलाफ मुआशी जंग का आगाज कर दिया है। चीन के ताजरों ने भारत में भेजी जाने वाली तमाम अशिया पर पाबंदी आयद करके भारतीय मईशत का गला दबाने का फैसला कर लिया है। नरेंद्र मोदी की चीन के खिलाफ जंग इसको इतना जलील और रुस्वा कर देगी कि मोदी सरकार के हवारियों के वहमो गुमान में भी ना था। चीन ने 450 किस्म की अशिया को भारत भेजने से इनकार कर दिया। आलमी मुबस्सरीन ने इस मुआशी कत्ल को नरेंद्र मोदी की जानिब से की जाने वाली जारियत का नतीजा करार दे दिया। भारतीय हुकाम ने चीन के इकदाम को भारत की खुदकुशी के मुतरादिफ करार दे दिया। अगर चीन ने ऐसा किया तो भारत में भूख और अफलास का राज होगा और मुआशी तौर पर भारत का दिवालिया निकल जाएगा। नाज़रीन कराम, चीन की भारत के साथ जारी जंग में इसकी बड़ी कंपनियों और अवाम ने हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया है। चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ओप्पो ने भी भारत में सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया। अगर मजीद इस तरह की कंपनियों ने इकदाम उठाया तो भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर जमीन बोस हो जाएगा। चीन की जानिब से भारत के साथ मुआशी और इक़्तिसादी ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करवाई गई थी, लेकिन मुआहदा होते ही भारत की जानिब से दोबारा इश्तियाल अंगेजी करने पर चीन ने भी दोबारा तिबले जंग बजाते हुए भारत को ललकार दिया। चीनी हुकूमत की जानिब से अवाम को भारत के सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। दोनों ममालिक के हालात मामूल पर ना आने पर चीन ने हर तरह के राब्ते खत्म करने का दबंग ऐलान कर दिया। नाज़रीन कराम, लद्दाख में मुंह काला करवाने के बाद नरेंद्र मोदी ने इसका इल्जाम भी रवायती अंदाज में पाकिस्तान पर धर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कहने पर चीन ने भारत पर हमला किया है और जमीन पर कब्जा करके सी पैक के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी की मुज़ाहिका खेज बातों ने तमाम ममालिक को इससे दूर कर दिया। गुलवान में चीन की पोजीशन मजबूत होते ही तमाम भारतीय अफसरान एक बार फिर मुज़ाकरात करने पहुंच गए। चीन के कब्जे में मौजूद सैकड़ों भारतीय फौजियों के घर वालों ने नरेंद्र मोदी का जीना हराम कर दिया। उधर चीन ने भी भारत से दोबारा किसी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार करके मोदी को चारों शाने चित कर दिया। चीन ने 10 फौजियों को टोकन के तौर पर वापस करके भारतीय वजीर दिफा का पोल खोल दिया, जो कल तक कह रहा था कि हमारा कोई फौजी चीन के कब्जे में नहीं है। मगर चीन के कब्जे में मजीद कितने भारतीय फौजी हैं, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। मगर भारत जो बार बार मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहा है, इससे साफ वाज़ेह है कि मजीद फौजी जो गायब हैं वो भी चीन के कब्जे में हैं। नाज़रीन कराम, वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि चीन ने भारत के साथ कौन सा अहम तरीन मनसूबा मनसूख करके मोदी सरकार को पूरी दुनिया में रुस्वा करके रख दिया। चीनी हुकूमत के बाद चीन के ताजर भी भारत के साथ मुआशी जंग का ऐलान कर चुके। चीनी अवाम और हुकूमत के इत्तेहाद ने नरेंद्र मोदी की सरकार को पतली गली में दाखिल कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े पर ताजरों ने 3000 मसनूआत को भारत बरामद करने से इनकार कर दिया। चीन में तैयार की जाने वाली 450 इकसाम की मसनूआत इस फहरिस्त का हिस्सा हैं, जिनको चीन की जानिब से सरहदी तनाज़े के बहस ऑल इंडिया ट्रेड कॉन्फेडरेशन के जरिए बाइकाट किया जाएगा। नाज़रीन कराम, लद्दाख में LAC के साथ चीन की भारत के साथ जारी तनाज़े की मुज़ाहमत करते हुए CAIT ने कहा है कि वो भारतीय मार्केट का बाइकाट करने के लिए अपनी मुल्क गिर मुहिम का आगाज कर चुके हैं। ताजरों की तंजीम ने 450 से ज्यादा अशिया की एक फहरिस्त जारी की है, जिसमें 3000 से ज्यादा चीनी मसनूआत शामिल हैं। चीन के साथ जारी सरहदी झड़पों के तनाजुर में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। ताजरों ने भारतीय मार्केट के खिलाफ अपनी मुल्क गिर तहरीक तेज करने का फैसला किया है, जिसे 10 जून तक मुकम्मल तौर पर लागू कर दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, आलमी मुबस्सरीन ने इस फैसले के बाद भारत में अशिया खुर्दोनोश की किल्लत पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया है। CAIT के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि मुहिम का आगाज करके चीन ने भारतीय मईशत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि चीन और भारत अपनी जारियत को सरहद तक महदूद रखें। चीन के इस ऐलान के बाद भारत में इसके संगीन नताइज देखने को मिलेंगे। नाज़रीन कराम, ताज़ा तरीन सरहदी तनाज़े के बाद चीन और भारत के माबैन बढ़ती कशीदगी के असरात हिंदुस्तान की मईशत पर नुमायां होने लगे। चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो ने भी हिंदुस्तान में अपने फ्लैगशिप 5G हैंडसेट की बराह रास्त लॉन्चिंग को मनसूख कर दिया है। ये ऐसी पेशरफ्त है जिसने भारत में टेक्नोलॉजी के शोबे में एक कोहराम बर्पा कर दिया है। भारत ऐसा मुल्क है जिसमें चीन की अशिया और टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है और भारतीय मईशत में ये अशिया रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं।
नाज़रीन इकराम, दोनों हुकूमतों ने किसी हद तक मुज़ाकरात करने पर आमादगी का इजहार किया था और अपना मुआशी और तिजारती ताउन बरकरार रखने की कोशिश भी की, लेकिन भारत की जानिब से हमले की धमकियां देने पर चीन के ताजरों ने भी मैदान में आकर भारत पर कयामत बर्पा कर दी। चीनी कारोबारी इदारों के भारत के खिलाफ बढ़ते हुए जज्बात खतरे की घंटी बजाने लगे हैं। अपने मुल्क और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भारत जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को भी मुअत्तल कर दिया गया। चीनी कंपनियों के लिए लाजिम करार दिया गया कि वो बदतरीन सूरत हाल में बहुत ही ज्यादा एहतियात करें और जब तक दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी बहरान हल न हो, इस वक्त तक हिंदुस्तान में सरमायाकारी और आने जाने से गुरेज किया जाए। चीनी हुकूमत की जानिब से भारत के पैदावार के मंसूबों को रोकने पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, जहां तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चीन और भारत के माबैन सरहदी तनाज़ा भारत की इक़्तिसादी और तिजारती शोबे पर बुरा साया डालेगा, क्योंकि चीन और भारत मुखालिफ जज्बात का बढ़ते जाना भारत की मईशत को दोबारा उसी मकाम पर लाने में मुश्किल पैदा करेगा। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि चीनी कंपनियां बेकार हो जाएंगी। चीन अपनी सरमायाकारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुमकिना मुतबादिल मार्केटों में अपने सामान को फरोख्त करेगा। नाज़रीन इकराम, भारत के खिलाफ चीन की बढ़ती हुई नफरत ने नरेंद्र मोदी को नई परेशानी में मुब्तला कर दिया है। भारतीय पार्लियामेंट में चीन को जवाब देने के लिए महदूद फौजी कार्रवाई करने का ऑप्शन पेश कर दिया गया। चीन की तरफ से हल न होने वाले सरहदी तनाज़े और फौजी तामीरात को जारी रखने पर नरेंद्र मोदी के साथी इसको हमले की तजवीज़ देने लगे। लेकिन चीन की जानिब से इतनी पाबंदियां लग जाने के बाद अगर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई मंसूबा बनाया तो भारत की रही सही मईशत का भी जनाजा निकल जाएगा। मशरकी लद्दाख में भारतीय दिफाई एस्टेब्लिशमेंट का हाल सारी दुनिया पर अयां हो चुका है और अब कोई भी भारत की मुआशी और सफारती मदद को भी तैयार नहीं। नाज़रीन इकराम, PLA जैसे हिंदुस्तान अपना इलाका वापस लेने की कोशिश कर रही है। वो मुतनाज़ा इलाके की ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमाए बैठी है, जो इनके इलाके को महफूज बनाता है। भारत की जानिब से इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर आयद करने की कोशिश की जा रही है कि चीन ने सियासत का इस्तेमाल करते हुए भारतीय इलाके पर अपना कब्जा जमाया है, जैसे पाकिस्तान की जानिब से कारगिल पर किया गया है। बाज़ इतलात के हवाले से बताया जा रहा है कि चीन के भारत के खिलाफ सफारती और मुआशी इक़दामात को भी पाकिस्तान की एक चाल कहा जा रहा है। यकीनन ये बात सच है कि चीन पाकिस्तान नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ गहरे ताल्लुकात रखता है। नाज़रीन इकराम, भारत पर एक मुकम्मल फौजी तवाज़ुन कायम किया जा चुका है, लेकिन इस बात के बावजूद भी हिंदुस्तानी हुकूमत हकीकत मानने से कासिर है और चीन को सबक सिखाने की बातें कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान और चीन का तनाज़ा अभी तक पूरे अरूज पर है। लद्दाख में वादी गुलवान में हिंदुस्तान चीन कशीदगी बरकरार होने से दोनों ममालिक के माबैन बड़ी जंग का खदशा पैदा हो चुका है। मुतनाज़ा इलाके में हिंदुस्तान और चीन की फौज के माबैन एक और वहशियाना झड़प शुरू हो चुकी है, जिसका नतीजा क्या होगा कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। हिंदुस्तान और चीन के माबैन मेजर जनरल की सतह पर भी बातचीत गैर मामूली कशीदगी का शिकार हो चुकी है, जो कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की वाहिद और आखिरी उम्मीद थी। नाज़रीन इकराम, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि लद्दाख के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात फौजी अपने साथियों की रिहाई के लिए चीन के एहलकारों की मिन्नतें करने पर मजबूर हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि लद्दाख में PP-14 में हिंदुस्तान और चीन के माबैन कशीदगी अब भी इंतहाई कशीदा है। चीन ने हालिया जंग के बाद भारत के 50 से ज्यादा फौजियों को यरगमाल बना लिया था। नाज़रीन इकराम, भारत के खिलाफ इक़्तिसादी रद्द-ए-अमल में एक चीनी फर्म ने भारत के साथ रेलवे के मुआहदे को भी खत्म करने का अंदिया दे दिया है। सरशार फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो चीन की जानिब से ऐसे ऐलानात पर तशवीश का इजहार करते हैं। चीन ने एक लड़ाई की बुनियाद पर 471 करोड़ रुपए का मुआहदा खत्म कर दिया है। 4 साल पहले 417 किलोमीटर तवील फ्रेट कॉरिडोर पर सिग्नल बनाने का मुआहदा बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड को दिया गया था। DFCCLIL, जो कि वजारत रेलवे के मातहत है, ने कहा है कि 4 साल में चीनी कंपनी ने इस मंसूबे का सिर्फ 20% काम मुकम्मल करने में कामयाब रही है, जिसको अब मनसूख कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।